हरे कृष्णा सभी को। मैं विंताशा सचदेवा आज फिर आ गई हूँ आपके सामने। आज जो है मैं आपको मंगला आरती के बारे में बताऊंगी और मंगला आरती में भक्तों की रूटीन कैसे रहती है, मंगला आरती जाते वक्त भक्तों की रूटीन कैसे रहती है, मंगला आरती हमें क्यों करनी चाहिए और मंगला आरती से क्या होता है उसके बारे में बताऊंगी। पहले मंगला आरती जो है हमें करनी चाहिए। जो व्यक्ति मंगला आरती का गायन करता है वह ब्रह्म मुहूर्त में मंगला आरती का गायन करता है। विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर जी कहते हैं वो सीधा कृष्ण के साथ निवास करता है। इसमें गुरुदेव की कृपा से भगवान श्री कृष्ण की कृपा प्राप्त होती है। हमें कम से कम वीक में 3 बार मंगला आरती ज़रूर करनी चाहिए। और मंगला आरती में अगर हम सात्विक समय पे कोई भी कार्य करें, चाहे मतलब जप करें, मंगला करें, कोई भी कार्य करें, उसका हमें 100 गुना ज़्यादा फल मिलता है। और मंगला करने से हमारी एक रूटीन भी सेट होती है। हम सुबह उठते हैं, मंगला जाते हैं, उसके बाद जप करते हैं, फिर उसके बाद घर के कार्य करते हैं, बच्चों को भेजते हैं, जो ऑफिस जाने वाले ऑफिस जाते हैं, फिर घर के कार्य करते हैं, फटाफट सारे कार्य हो जाते हैं। और वैसे भी कहते हैं कि अगर ठाकुर जी के दर्शन करो, ठाकुर जी की अगर सेवा करो तो ठाकुर जी आपका काम बहुत जल्द से जल्द मिनटों में ख़त्म करवा देते हैं। आपको पता भी नहीं चलेगा, आपको ऐसा लगेगा यार मैंने इतना सब कुछ कर लिया। तो ये सब कृपा होती है भगवान की। अगर हम भगवान का कार्य करते हैं तो भगवान भी हमारा पूरा संपूर्ण रूप से साथ देते हैं। तो मंगला आरती जो है, मंगला आरती में हमें एक तो भक्तों का संग मिलता है। घर पे अगर हम लोग इतने स्ट्रॉन्ग नहीं हैं कि हम घर पे अकेले मंगला कर लेंगे और उसके बाद जप के लिए बैठ जाएंगे। तो जब हमें भक्तों का संग मिलता है, हम देखते हैं ना कि अच्छा सभी जप कर रहे हैं, सभी मंगला कर रहे हैं, अच्छा मतलब इतने सारे लोग टेंपल आए हुए हैं, ये भी तो उठते ही होंगे। तो हमें एक मोटिवेशन भी मिलता है मंगला पे आने का। तो मंगला पे भगवान के दर्शन करके सारा दिन मंगलमय हो जाता है, एनर्जेटिक रहता है। और मंगला पे सबसे पहले गुरु अष्टकम होता है, फिर नरसिंह आरती होती है, फिर तुलसी आरती होती है। एक कंप्लीट पैकेज है मंगला आरती का। उसके बाद रीडिंग की जाती है, भागवत गीता रीडिंग, भागवतम रीडिंग और कोट रीड करते हैं हम। तो हमारी रीडिंग भी हो जाती है, उसके बाद जप होता है। तो एक ही कंप्लीट आरती जाता है ना, वो देखता है कि यहाँ पे सारे कितने खुश हैं, वहाँ यहाँ पे ब्रह्मचारी कितने खुश हैं। तो जब वो देखता है ना कि इतने सारे ब्रह्मचारी जब खुश है तो उसको एक भक्ति में प्रगति करने का टाइम मिलता है और उसको एक मोटिवेशन मिलता है कि इतने खुश हैं, इनको टेंशन ही नहीं है। तो एक मोटिवेशन भी मिलता है, वो भक्ति में प्रगति भी करता है। और एक राधा वल्लभ से भगवान के साथ हमारा डायरेक्ट कनेक्शन होता है कि हम फील कर सकते हैं भगवान को, एक डायरेक्ट कनेक्शन होता है हमारा उनके साथ। मंगला जो है जब हम एक बारी एक छोटी सी रूटीन, छोटा सा प्रयास रहा है मंगला आरती दिखाने का। तो आइए हम सब मिलकर देखते हैं। ये हम भागे भागे सुबह 4:45 बजे भाग रहे हैं ठाकुर जी के दर्शन करने के लिए, मंगला अटेंड करने के लिए। हम जामा मस्जिद गेट नंबर 3 के सामने रॉयल पैलेस है, उसके साथ वाली गली से सीधा आएंगे, वहाँ से लेफ़्ट टर्न लिया है हमने। लेफ़्ट टर्न लेके सीधा जाएंगे तो लेफ़्ट हैंड साइड पे राधा कृष्ण मंदिर आएगा। राधा कृष्ण मंदिर के बिल्कुल साथ में ही लेफ़्ट हैंड साइड पे मंदिर है, गली है। उसमें एंटर करते ही टी पॉइंट में राइट हैंड साइड पे इस्कॉन छिपेवाड़ा राधा वल्लभ मंदिर है, उसमें एंटर करेंगे। और हम सौभाग्यवान समझते हैं अपने आप को अगर हम ठाकुर जी के और राधा रानी के दर्शन करते हैं मॉर्निंग में उठते ही। और यहाँ पे राधा वल्लभ जी जो है वो भक्तों की वेट करते हैं मंगला पे। एक मंगला ही होती है जिसमें ठाकुर जी वेट करते हैं। और जैसे कक्ष खुलते हैं आपके भक्ति में प्रभुपाद जी हैं और गुरुदेव हमारे, और यहाँ सब प्रणाम कर रहे हैं। ये अगेन राधा वल्लभ जी जो है वो दे ध्यान रहे हैं अपने भक्तों को। और भक्त
जो है आनंदमय हो गए, ठाकुर जी को दर्शन कर रहे हैं, उनको देख रहे हैं। और यहाँ पे जो है पुजारी जी ने मंगला स्टार्ट कर दी है, वो अगरबत्ती ऑफ़र कर रहे हैं। प्रभु जी जो हैं वो गा रहे हैं, कुछ प्रभु जी मृदंग बजा रहे हैं, कुछ डिवोटीज़ जो है वो आनंद ले रहे हैं मंगला का। और माता जी जो है वो भी आप सुन पा रहे होंगे कि गा रही हैं साथ में। तो एक मंगला ही ऐसी होती है जो बहुत स्पेशल होती है। कहते हैं ठाकुर जी और राधा रानी जो है वो दर्शन देते हैं अपने भक्तों को। जैसे एक बेडरूम हो गया तो बेडरूम में वो मिलते हैं दर्शन, वैसे तो जैसे बेडरूम है, बेड कोई मिलने आता है उनको तो ड्राइंग रूम में बिठाते हैं, लेकिन बेडरूम में स्पेशल पर्सन्स को लेके जाते हैं। तो ऐसे ही जो मंगला है उसमें ये ठाकुर जी जो है जो नाइट सूट्स होता है उनमें वियर किए हुए हमें दर्शन देते हैं। तो नाइट सूट तो अपने घर के बंदों के सामने ही पहनते हैं, तो हम अपने आप को स्पेशल समझते हैं अगर हम मंगला पे जाते हैं और भगवान के दर्शन करते हैं। तो ये हैंकी ऑफ़र हो रहा है, लैंप ऑफ़र हो रहा है, अधिक मास चल रहा है, माता जी इस लैंप ऑफ़र कर रही है भगवान को। और ये प्रभु जी है वो फूल ऑफ़र कर रहे हैं भगवान को। आप देख पा रहे होंगे ये प्रभु जी शंख बजा रहे हैं, हम ठाकुर जी के आगे प्रे कर रहे हैं, प्रणाम कर रही हैं माता जी। आप देख रहे होंगे मंगला के अंदर प्रभु जी भी प्रणाम कर रहे हैं। ये नरसिंह आरती स्टार्ट हो गई है, आप सुन पा रहे होंगे। तो ये राइट और लेफ़्ट में जो है ठाकुर जी की सखी है, ललिता सखी और विशाखा सखी, बीच में राधा वल्लभ जी, और ये लेफ़्ट में ललिता सखी एंड विशाखा सखी है। ये माता जी तुलसी ऑफरिंग कर रही हैं, और ये तुलसी ऑफरिंग के बाद रीडिंग रहती है हमारी। और ये दीप ऑफ़र कर रही है माता जी, अगरबत्ती ऑफ़र कर रही हैं वेल के साथ। वैष्णव ड्रेस पहन के कितने सुंदर लगते हैं, इतनी अच्छी मतलब यंग माता जी होती हैं, अच्छे पोस्ट पे होते हैं। देन मॉर्निंग ब्रह्म मुहूर्त पे उठते हैं, सारे भगवान का ध्यान करते हैं, फिर उसके बाद वो करते हैं भगवान का ध्यान, देन अपना कार्य पे जॉब पे जाते हैं सारे। यहाँ प्रभु जी तुलसी ऑफरिंग कर रहे हैं, यहाँ पे माता जी और प्रभु जी अलग अलग तुलसी ऑफरिंग करते हैं हमारे इस्कॉन में। तो बाकी डिवोटीज़ जो है वो आनंद ले रहे हैं तुलसी आरती का। और यहाँ पे अगेन माता जी जो है वो आचमन कर रही हैं साथ साथ। और ये इस तरह हमारी मंगला आरती कंप्लीट होती है। देन अब रीडिंग रहेगी। अब ये प्रभुपाद रूम में चलते हैं, आइए। ये प्रभुपाद जी का रूम है, यहाँ पे हमारे गुरुदेव का रूम है। ये हमारे गुरुदेव हैं भक्ति वेदांत स्वामी श्रील प्रभुपाद की जय। और ये उनका हारमोनियम स्टिक, और ये इनका रूम है। ये इनके बारे में नेक्स्ट व्लॉग में बताएंगे। ये गौनिताई जी हैं, भक्ति विनोद ठाकुर जी हैं, और मैं आऊँगी अब जप करते हुए। तो ये मैं जप कर रही हूँ, और अगेन प्रभुपाद जी का रूम है। इस तरह मैंने आज की मंगला कंप्लीट की। हरे कृष्णा।